सूचनाओं में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में अच्छे संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तर्ज पर देखने को मिले और अच्छे संकेतों का इम्पैक्ट मार्केट में ये रहा कि आज शुरुआत ही बेहतर साइड पे हुई। इंडेक्स ने जो तेजी थी उसे सस्टेन किया। 17,700 के जोन्स पे अब इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन क्लोजिंग तक आते आते ऊपरी स्तर थोड़ी बहुत बिकवाली रही, लेकिन फिर भी इंडेक्स करीब 124 अंकों की तेजी में बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 515-520 अंकों के आसपास का उछाल वहां देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में रहे, जिसका इम्पैक्ट एडवांस डिक्लाइंस पे करीब 1700-1800 शेयर तेजी में, 1300 शेयरों में बिकवाली देखने को मिली और ओवरऑल मूड माहौल बेटर साइड पर रहा। तेजी थी आज निफ्टी बैंक में, करीब 1.5% के आसपास का मूव वहां रहा। इसके अलावा आईटी में आज तेजी थी, इसके अलावा रियल्टी में थोड़ी बहुत तेजी थी। प्रॉफिट टेकिंग थी मेटल में। सेलेक्टिव ऑटो स्टॉक्स तेजी में कामकाज कर रहे थे। पूरे पीएसयू यूनिट के अंदर आज बाइंग थी। बीईएमएल तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़ फ्लो में चला। उसके अलावा आरसीएफ, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चंबल, एनएफएल, इन सब में आज कुछ हद तक बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग सेक्टर्स में एक मूव देखने को मिल रहा था। उसका इम्पैक्ट था, अर्निंग्स का मेजर इम्पैक्ट था। मिसाल के तौर पे आज माझगांव डॉक की बहुत बढ़िया अर्निंग थी, तो उसका एक इम्पैक्ट 10% ऊपर। वंडरला अपर सर्किट लग गया अर्निंग के बाद। पतंजलि शुरुआती कारोबार में अपर सर्किट लगा, बाद में फ्लैट हो गया। आईआरसीटीसी में बेहतर नंबर्स थे, लेकिन वीक साइड पे जो अर्निंग थी उसमें बाजार ने बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव रिएक्शन भी दिया। तो कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनियों को आप उसमें शुमार कर सकते हैं। तो ऐसे आरवीएनएल, कोचिन शिपयार्ड जैसी कंपनीज पे तो इम्पैक्ट भी था। इसके अलावा आज एफ&ओ में गेन कर रहा था एमजीएल, न्यूज़ फ्लो के चलते। आईजीएल लगातार दूसरा दिन, कमेंस इंडिया और एबीएफआरएल जहां पे खरीदारी थी। बिकवाली थी आज एबट में, पीवीआर में, जीएनएफसी में, टाटा कंज्यूमर में नंबर्स का इम्पैक्ट देखने को मिला। बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस, इंडसइंड, एसबीआई कुछ तेजी में। आईटी में माइंडट्री, एलएनटी, इन्फोटेक, एम्फेसिस और टेक महिंद्रा जैसे नाम थे जहां पर खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो अलग अलग न्यूज़ फ्लो, अलग अलग खबरों के आधार पर, ट्रिगर्स के आधार पर आज स्टॉक्स में मूव था। लेकिन इंडेक्स फ्रंट पर आज 17,700 के लेवल्स भी इंडेक्स ने पार करते हुए दिखाई पड़े। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है बीपीसीएल बाय एट 415 बट रेवेन्यू वर्स। सर बीपीसीएल एवरेज बाय 415, व्यू आफ्टर रिजल्ट्स, रेवेन्यू इंक्रीज। सिद्धार्थ साहब, ये पीएसयू स्पेस में एक चीज़ हमेशा से मैंने बोली और फिर बोलूँगा कि वो तेज़ी कैप्ड होती है। तेज़ी कैप क्यों होती है? कि हर तेज़ी में कोई ना कोई ओएफएस, स्टेक सेल, डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, ऐसा कुछ भी आ सकता है, वो तेज़ी को कैप कर देता है। प्राइवेट कंपनीज में एटलीस्ट ये नहीं है कि प्रमोटर माल अपना बेचते रहेंगे हर ऊपर के लेवल पर, लेकिन पीएसयू कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा रहता है, हर साल होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए अलग अलग चीज़ें आती रहेंगी, बाय बैक्स आएंगे, ओएफएस आएंगे, किसी भी तरीके से हो सकता है वो। तो इसीलिए वो तेज़ी कैप होती है, वरना इक्विटी डाइल्यूट हो जाती है। इसीलिए अगर आप इंडिया की टॉप 15 कंपनियां देखेंगे इक्विटी साइज़ के लिहाज से, तो उसमें से 60-70% हिस्सा जो है सिर्फ पीएसयू कंपनीज के पास है, पीएसयू बैंक्स के पास है। तो इतनी बड़ी इक्विटी डाइल्यूशन ऐसे ही नहीं हुआ है, विद टाइम इन्होंने अपना इक्विटी डाइल्यूट करते गए और डाइल्यूशन के बाद इतनी बड़ी हो गई है। तो इसीलिए आप इसको अगर लेके बैठे हैं तो स्पेशल डिविडेंड या डिविडेंड को ही तवज्जो दीजिए, बस वही यहाँ मिलेगा। एप्रिसिएशन कितने भी अच्छे प्राइसेस, कितने भी अच्छे रेवेन्यूज़, कितने भी अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, वो इक्विटी साइज होने नहीं देगा टिल द टाइम भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल में कोई बाहर का नया निवेशक या कंपनी का नया मालिकाना हक ना हो, तब तक ऐसा मुश्किल है। हिंदुस्तान जिंक की भी सिचुएशन ऐसी थी जब तक वेदांता उसके अंदर नहीं आया था। तो लाइकवाइज आप नजर रखें, अभी भी वेदांता पूरी तरह है नहीं, इसलिए वहाँ पर भी तेज़ी कैप ही रहती है यूजुअली। ओके, बीएससी 713 पर एक साल के लिए तो आपकी बहुत नीचे की बाइंग है। आई थिंक एडजस्टमेंट के बाद की बाइंग आपने अगर की हुई है तो भी सर बनने तो रही है। मतलब हिस्टोरिकली तो आपको बीएससी के नंबर्स पता ही होंगे कैसे कैसे मूव आया है। मतलब आज ही ऐसे मैं इस सेगमेंट पे काम कर रहा था, तो मैंने जब पढ़ाई करी तो 18वीं सेंचुरी से तो हमारे एक्सचेंज कामकाज कर ही रहे। 1957 यानी आज़ादी से 10 साल बाद से बीएससी की स्थापना भी हो गई थी और 1928 में इनकी बिल्डिंग बनी थी, वो वाली जीजाबाई टावर वाली। एनीवेज वो सब आंकड़ों को अगर साइड रख दें तो ग्रोथ स्टोरी तो इंटैक्ट है ही, एसएमई बिजनेस अच्छा ही है। गोइंग फॉरवर्ड कुछ मर्जर की बातचीत भी उठी हुई है जो शायद एनएससी के साथ होता हुआ दिखाई पड़े उसकी लिस्टिंग के बाद, लेकिन अभी टू अर्ली टू से कुछ भी कहा नहीं गया है, सिर्फ खबरें हैं ऐसी। बीएससी अच्छी डिविडेंड यील्ड थी नीचे के लेवल पे, इक्विटी डाइल्यूशन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये उतनी बड़ी इक्विटी नहीं है। एक ही कंसर्न है कि ये
चला बहुत है, पहले राउंड में चलकर वापस नीचे आकर दोबारा चला है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले ही लीजिएगा। ऊपर के लेवल पर ज़्यादा बेटर है, नीचे के लेवल में मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन थोड़ा मतलब थोड़ा आउट ऑफ ऑल कुछ प्रॉफिट आप लेकर निकल सकते हैं। सारे प्रॉफिट बुक करने की एज ऑफ नाउ तो कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। स्टोरी इंटैक्ट, इंडियन ग्रोथ स्टोरी, तो उसके ऊपर ये शेयर चलता है, उस हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा अपनी। ओके, तानला 20-1500। मनीष सर, लास्ट क्वार्टर के नंबर तो बहुत ही बुरे थे, तो उन नंबर से तो बाजार ने बहुत ही गंदा रिएक्शन दिया था, सर्किट भी लगे थे 2-3 लोअर। तो सिचुएशन वाइज में दो बड़ा कंसर्न, पहला तो नंबर वीक थे, वो बड़ा क्लाइंट जाने के बाद जो रूट मोबाइल को एक क्लाइंट चला गया था इनका। दूसरा बड़ा कंसर्न है शेयर चला बहुत है, 150 रुपये का शेयर 2000 रुपये चला गया था, तो वहाँ से नीचे आ रहा है, अगर आ भी जाएगा तो 150 तो नहीं दिखाएगा। तो इसीलिए थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखिएगा अपना। कॉशियसली इसलिए कि कुछ पहले इश्यूज़ रहे हैं इस कंपनी के साथ, पता नहीं कितने रिजॉल्व हुए हैं कि नहीं, लेकिन जिस बिज़नेस पे ये प्रोमिनेंटली काम करती है उस बिज़नेस में ग्रोथ की सिचुएशन इतनी क्लियर दिख नहीं रही थी इस क्वार्टर के नंबर पे। फिर भी 1-2 क्वार्टर का नंबर देने पड़ेंगे, इसलिए ऑप्टिमिस्टिक भी है। तो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू अपना मेंटेन रखिएगा इसमें। अच्छा, पतंजलि एंड पॉलीप्लेक्स के बारे में बात करूं। अमित जी देखिए, पतंजलि तो कल नंबर आए थे, नंबर वैसे तो ठीक दिखेंगे आपको फेस ऑफ इट, सीक्वेंशियल बेसिस पे इनके एक वर्टिकल का मतलब फूड बिजनेस के अलावा बाकी सारे वर्टिकल का बिजनेस थोड़ा सा कमज़ोर था। तो पहला पार्ट तो वो है नंबर्स का। हैविंग सेड दैट, मैनेजमेंट की कमेंट्री आज दोपहर में वो चैनल पे आए भी थे, बहुत पॉजिटिव कमेंट्री देखे गए, लेकिन 2-3 चीज़ें। पहला, 800 रुपये के दाम पर इसका OFS आया था, तब इसका दाम था 1100 रुपये की रेंज में। 1100 रुपये का OFS 800 रुपये पे आता है, और अगर दूसरा स्टेक सेल जो प्रमोटर को लाना पड़ेगा, क्योंकि 81% के आसपास की होल्डिंग है, उसे घटा के 75 करनी पड़ेगी, तो 6% की जो होल्डिंग का रिडक्शन है वो भी उन्हें आज नहीं तो कल करना है, जो शायद दिसंबर तक या 1 साल के अंदर लेना होगा। तो अगर वो लेंगे तो जाहिर सी बात है वो प्रीमियम उसमें भी होगा। अगर दोबारा 1300 या 1100 की रेंज में शेयर चलता रहेगा और 800 पे लाएंगे तो शायद स्टेक सेल ना हो पाए ठीक से। पिछली बार बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी, तो इस बारी प्रोबेबली वो 1600-1700 के आसपास सही शेयर होगा, तो 1100-1200 या 1300 की रेंज में आना चाहिए। ये एक एस्टिमेट है मोटा मोटा। एक बढ़िया ट्रिगर ये है कि इस कंपनी के अंदर जो रीसेंट शेयर होल्डिंग आई थी उसमें LIC की तरफ से 2.5 लाख शेयर नए खरीदे गए हैं, और वो एक बढ़िया ट्रिगर के तौर पे शेयर में काम भी करेगा। कंसोलिडेट हो रहा है शेयर, अगर आप में पेशेंस है तो बने रहिए, रिवॉर्ड आ सकता है। दूसरा, पॉलीप्लेक्स बढ़िया कंपनी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, नंबर्स भी अच्छे थे लास्ट क्वार्टर के। बस एक ही कंसर्न है, इनकी इनपुट कॉस्ट इस क्वार्टर में बढ़ी थी, अगले क्वार्टर के नंबर देखने होंगे। बस ये थोड़ा चला हुआ शेयर है, लेकिन इस सेक्टर में पैकेजिंग में इसका अच्छा है, दूसरा कोई नाम नहीं। EPL ठीक ठाक नाम है, लेकिन उसके नंबर बहुत ही ख़राब थे। तो पॉलीप्लेक्स को एटलीस्ट आप बने ही रहें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन सो फार पतंजलि के फेवर में जा रही है। ओके, जेंसार टेक 232 और विप्रो 440। जेंसार ज़्यादा बेटर है सतीश सर, अगर आप लेना चाह रहे हैं यहाँ पर तो आप उसे ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, कल जेंसार ने साल का निचला स्तर छुआ था और वहाँ पे इसमें ब्लॉक डील हुई थी। साल के निचले स्तर पर ब्लॉक डील होना और शेयर का चलना ये इंडिकेट करता है कि नीचे लेवल पे किसी बड़े ब्लॉक में शेयर खरीदा गया है। इस तरह की ब्लॉक डील्स हो रही हैं अगर लोअर लेवल पर, तो कोई फंड ले रहा है, तो कोई फंड एक्टिविटी अगर इंप्रूव हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये अच्छा साइन है, इनकरेजिंग साइन है। दूसरा, 292 रुपये के आसपास इसमें से SBI ने शायद एंट्री ली थी, तो वो पुराने फंड्स जो बैठे हैं ऊपर के लेवल पे वो भी नीचे कहीं ऐड कर सकते हैं। ग्रुप अच्छा है, गोयनका ग्रुप की कंपनी है, इक्विटी भी छोटी है, शेयर ऊपर लेवल से बहुत टूटा भी है, तो ऐड किया सकता है। नंबर थोड़े वीक ज़रूर थे, लेकिन ठीक है, विद टाइम आप इसको मूव करता हुआ देख सकते हैं। विप्रो के केस में ज़्यादा चला हुआ शेयर है, विप्रो का भाव पे आप मत जाइए, कभी विप्रो की पुरानी हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसने मासिव वेल्थ क्रिएट करके दी है विद टाइम। तो इसीलिए ज़्यादा बेटर इन दोनों में एटलीस्ट अभी की सिचुएशन में आपको जेंसार दिखेगा, लेकिन विप्रो के फंडामेंटल पे ऑब्वियसली कोई सवाल नहीं उठेंगे। टॉप 5 कंपनी में से एक आती है इंडिया की, तो वो अलग जोन में है, ये अलग जोन में है। आप मोमेंटम प्ले करेंगे तो इसे देखेंगे, लॉन्ग टर्म स्टोरी के लिए तो ऑब्वियसली ज़्यादा विप्रो ज़्यादा बेटर हमेशा आपको दिखेगा ही। अच्छा जी, मुथूट फाइनेंस, SBI कार्ड। दास साहब, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बातचीत अगर होती भी है, मान लेते हैं, तो मुथूट फाइनेंस इज इनटू गोल्ड फाइनेंसिंग और SBI कार्ड इज इनटू क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की तेज़ी आज आपको इसलिए दिख रही थी क्योंकि आपने अगर नंबर देखे हों तो जितनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाली कंपनियां थी, मिसाल के तौर पे आज वेस्टलाइफ इसके पेज के नंबर अच्छे आए, ट्रेंड के नंबर अच्छे आए, उसके अलावा वंडरला के नंबर अच्छे आए, और ये इंडिकेट करता है कि लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है। इसीलिए जुबिलेंट तेज़ था, इसीलिए सफायर फूड तेज़ था, देवयानी तेज़ था।
इन सब की तेज़ी बाजार मान रहा है कि शायद अच्छी स्पेंडिंग हो रही है। अब अच्छी स्पेंडिंग अगर होगी तो सीधे सीधे क्रेडिट कार्ड का इसमें योगदान आ जाता है, इसलिए SBI कार्ड भी तेज हो गया। तो ये तो एक रैशनल थिंकिंग है, मोटी मोटी जो बाजार सोच लेता है जिसके हिसाब से चल रहा है। दूसरी तरफ आता है मुथूट फाइनेंस। देखिए मुथूट फाइनेंस NBFC स्पेस की जाइंट है, ऑब्वियसली बात है, इसके ऐसा कोई प्लेयर नहीं है दूसरा। और 181 टन गोल्ड जहाँ तक मेरी जानकारी कहती है वो है इसके पास, जो लोगों का बतौर गोल्ड इनके पास पड़ा हुआ है। और जैसे जैसे गोल्ड प्राइसेस में मूवमेंट आता है वैसे वैसे इनका मूवमेंट बढ़ता है। वहाँ पर ऑलरेडी शॉर्ट्स थे वो कवर हो रहे हैं, तो वो शॉर्ट कवरिंग के दम पे शायद मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन एज ऑफ नाउ इंटरेस्ट रेट को लेकर कोई ट्रिगर नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था वो ऑलरेडी हो ही चुका है। तो अब इससे ज़्यादा कौन सा इंटरेस्ट रेट दोबारा रिव्यू में आएगा तभी देखा जाएगा उसको। ओके, इंडिया बुल्स हाउसिंग, चोरिया साहब ये बात मतलब ये स्टॉक के बारे में बड़े बड़े लोग ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं 330 रुपये पे, 230 रुपये पे भी, लेकिन ये शेयर चला नहीं। तो आप अगर इसमें फंसे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हैं जिनको सही लगता था ये शेयर, क्योंकि नया मैनेजमेंट चेंज हुआ था, सबको लगा था कि शायद फेरबदल होगा तो चीज़ें बेटर होंगी। ये दोनों के साथ हुआ है, इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ भी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के साथ भी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं जो आमतौर पर बाजार रीड करता है। लेकिन ऊपरी लेवल से टूट के 98 के लेवल जोन दिखा दिए और इंडिया बुल्स रियल में 60 रुपये के जोन दिखा दिए। वहाँ से वापस चलने तो शुरू हुए हैं थोड़ा थोड़ा, तो अभी तो चलने दीजिए, कुछ करिए मत, नया एडिशन मत करिए, नया पोजीशन मत बढ़ाइए इसमें, बस वेट एंड वॉच करते रहिए। भाव के आसपास आए उस समय के सिचुएशन सिनेरियो पे कॉल लीजिएगा। ये दोनों ही शेयर बहुत हायर लेवल से टूटे हैं, बहुत ही दिक्कत रही पिछले दिनों में। बदलाव कितना आता है, कितनी सिचुएशन बेटर होती है, वो नंबर्स पे दिखाई पड़ेगा। कल नंबर आए थे इंडिया बुल्स हाउसिंग के, नंबर्स थोड़े से वीक साइड पे ज़रूर थे, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक नहीं, स्लाइट वीक साइड पर कंपनी के नंबर देखने को मिले थे। ओके, LTTS टाटा एलेक्सी बोथ लॉन्ग टर्म। सर LTTS के केस में और टाटा एनर्जी के केस में, दोनों में ही आप अगर लंबी अवधि में निवेशित हैं तो बने रहिए। नया निवेश करना चाहते हैं तो अवॉइड करिए, और प्रॉफिट थोड़ा बहुत लेना चाहते हो तो लेके जा भी सकते हैं, क्योंकि हायर लेवल से टूटने के बावजूद ये दोनों शेयरों में बहुत मूव आया नहीं, बहुत नीचे गए नहीं है, थोड़ी बहुत ही गिरावट आई थी। और इक्विटी साइज़ छोटा है इसलिए चल भी सकते हैं। लेकिन टाटा एलेक्सी स्पेशली बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, मतलब मैं तो इसे 800 रुपये से देख रहा हूँ, तो मुझे तो ये बहुत ही महंगा दिखता है। लेकिन अगर रैशनली भी सोचूंगा तो भी मतलब 4000, 5000, 6000 की रेंज में कहीं मिल भी जाए तो भी एक बार सोच सकता हूँ। 8-8 हज़ार के शेयरों पे एटलीस्ट दाम लगाना अभी ठीक नहीं लगता है। और टाटा एलेक्सी में अगर निवेश करना ही है तो टाटा TCS में क्या बुराई है, 3200 रुपये के दाम पे, 3300 रुपये के दाम पे मिल रहा है, वो भी बुरी कंपनी नहीं है, देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। थोड़ा धीरे चलेगा लेकिन एटलीस्ट साल का 20%, 15% निकाल के दे ही देगा आज नहीं तो कल, तो वो ज़्यादा बेटर कंपनी नहीं है इस तरह के रिस्की बेट्स में जाने की बजाय किसी बुरे दौर में। लेकिन अगर ये दोनों नीचे मिल जाए तो आप ज़रूर इसको ऐड करिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस थोड़ा ज़्यादा है और ये SIP से नीचे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये शेयर एक ही रेंज में ही चलते हैं, या तो रेंज या ऊपर। अगर किसी ने झटका दे दिया नीचे का तो बात अलग है, तो वो झटके का इस्तेमाल करके आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। ओके, पेटीएम में शेख साहब प्रॉफिट ही ले लिए, ज़्यादा बेटर है। मतलब प्रॉफिट अभी तक कंपनी के नंबर से तो है नहीं, आपको मिल रहा है तो बटोरी लीजिए, ज़्यादा बेटर आएगा। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि नहीं आगे चल सकता है तो आप पार्शियल प्रॉफिट ले लीजिए, एटलीस्ट कुछ पैसा तो टेबल से अकाउंट में आ जाए, तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। लेकिन आउटराइटली सिर्फ ओपन छोड़ दिए पोजीशन इस रिस्क में कि ये शेयर वापस और चलेगा, वो रिस्की हो सकता है। बाजार थोड़ा हीटेड अप साइड पे जा रहा है धीरे धीरे, तो किसी फाइंड अगर एक झटका भी 300-400 पॉइंट का दे दिया इंडेक्स ने तो बहुत टूट सकते हैं, तो इसलिए ज़रा ध्यान रखिएगा। टाइटन अनाउंस गुड रिजल्ट बट स्टॉक प्राइस नॉट राइजिंग। दास साहब इतनी तो चल चुका शेयर है, तो अभी आप क्यों इसमें जाना चाह रहे हैं? टाइटन के केस में दो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, लेकिन 1-2 क्वार्टर, 2-3 क्वार्टर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन कंपनियों को। टाइटन जैसी कंपनियां पोर्टफोलियो के कोर हिस्सा बनने लायक हैं, वो बात अलग है, बहुत चला हुआ शेयर है, लेकिन फिर भी इसको आप, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या होगा, आज 3000 रुपये का शेयर या 2900 रुपये शेयर है, 2500 रुपये शेयर टूट के 1500 आ जाएगा, 700 आ जाएगा। लेकिन इससे क्वालिटी बिजनेस आपको पता है, वो क्वालिटी बिजनेस रहेगा, सालों से रहेगा और आज भी रहेगा। और दोनों ही प्रमोटर अच्छे हैं, मतलब प्रमोटर इसके टाटा ग्रुप भी हैं। और आप बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी आपको बताता हूँ कि टाटा ग्रुप के साथ साथ टाटा ग्रुप सबसे बड़ी होल्डिंग नहीं रखता है इस कंपनी में, वो तमिलनाडु सरकार रखती है। इसीलिए टाइटन का पूरा नाम जो है वो टाटा इंडस्ट्रीज प्लस तमिलनाडु है, टाइटन, इसलिए उसकी ऐसा नाम रखा गया है। एनीवेज, लेकिन आप हाँ बने रहें, इस कंपनी में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, फिर आप ऐड भी कर सकते हैं। ओके, धामपुर, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए जैन साहब, धामपुर के केस में मैं पहले भी हमेशा ये बात बोलता रहा हूँ, फिर बोलूँगा कि
कि ये स्टॉक 2 डिजिट में मिले तो ज़्यादा बेटर दिखता है। उसकी वजह ये साइक्लिकल स्टॉक है और पिछले मतलब 10-1 साल में अगर आपको मेरी बात गलत लग भी रही हो तो आप कुछ मत करिए, गूगल पे इसका चार्ट खोल लीजिए। आपको ये शेयर पिछले 10 साल में या 15 साल में करीब 3 से 4 बार डबल डिजिट में आता हुआ दिखाई पड़ेगा और उसके बाद ये अपना नया हाई बनाता है। इस बार भी इसने हाई बनाया, 500 रुपये का जो हाई था वो। ये साइक्लिकल मूव होते हैं, ये सारे शुगर कंपनियां करती हैं, बारिंग EID पैरी क्योंकि और बिजनेस बहुत है तो वो भी उसके अंदर आता है। EID पैरी एक सबसे स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो इंडिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। लेकिन धामपुरे केस में पर्टिकुलरली अगर डबल डिजिट में मिले तो आप ज़रूर ऐड कर लीजिए। अगर आपको डबल डिजिट में नहीं मिल रहा है और 500 रुपये की रेंज में, तो आपको समय देना पड़ेगा, आपका भाव देखने के लिए आएगा, लेकिन एक पूरा साइकिल घूम कर आएगा। तो साइकिल की जो पहचान थी वो होती है जब बेस्ट खबरें इसके बारे में हो, एज इन जो आपने इथेनॉल स्टोरी सुनी होगी, या जो आपने मिक्स ब्लेंडिंग सुनी होगी, या फिर जो आपने लिकर स्टोरी सुनी होगी, अल्कोहल स्टोरी सुनी होगी, चीनी के बेटर रियलाइजेशन सुने होंगे, वो बेस्ट टाइम होता है शुगर से एग्जिट करने का। वो स्टोरीज़ हमेशा इसको एग्जिट देने के लिए यूज़ की जाती हैं, या फिर एग्जिट होता है उस समय पर आमतौर पर। तो अभी थोड़ा आपको समय लगेगा, लेकिन माइट भी ये साइकिल का हिस्सा जो डबल डिजिट वाला था वो लोअर ट्रिपल डिजिट की तरफ पहुंच जाए, यानी 120, 130, 140 की रेंज में आके वापस पुल बैक दिखा दे। तो इसलिए ये मोटी मोटी स्टडी कहती है। बाकी आप एक बार इसके आंकड़े खुद देखिए और खुद आप इसके चार्ट समझेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आएगी, लेकिन यूजुअली साइक्लिकल मूवी लेता है। ओके, गोदरेज मतलब बलरामपुर केस में मनोज जी सेम ट्रेंड जो आपने उसमें सुना, भी धामपुर में, यहाँ भी सेम स्टोरी है। बलरामपुर केस में तो उल्टा 1-2 चीज़ें और भी थी कि बायबैक में प्रमोटर शेयर टेंडर करते हैं और नीचे के लेवल पे ओपन मार्केट से बाय करते हैं। ऐसी भी स्टोरीज़ मैंने देखी हैं इस कंपनी के साथ। तो F&O का स्टॉक है, धीरे धीरे करके नीचे आएगा और आने के बाद फिर आप वहाँ पर कॉल एक बार को ले सकते हैं। लास्टली जेंसार टेक वर्सेस नायका। जेंसार टेक पे हम बातचीत कर ही चुके हैं, शिवम साहब आप सुन सकते हैं उस बात को। और नायका के केस में एक ही बात है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाए तो बढ़िया है, लेकिन दोनों ही केसेस में अगर किसी को एंटर करना तो जेंसार टेक एनी डे बेटर है। प्रॉफिटेबिलिटी साइज को देख के आप अंदाजा लगा लीजिए, उसका प्रॉफिट देखिए, उसका प्रॉफिट देखिए। एंड ऑफ द डे बिजनेस में प्रॉफिट मैटर रखता है, आपके भी और कंपनी के भी। अगर प्रॉफिट है तो आप एंटर करिए, नहीं है तो कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, अवॉइड कर दीजिए। मतलब बिना प्रॉफिट है कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। प्रॉफिट और डेट दो ऐसी चीज़ें हैं, किसी का गिरता प्रॉफिट और बढ़ता डेट है तो वो कभी सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे कितना भी अच्छा सिनेरियो उसके फेवर में क्यों ना आ जाए। तो ये दो चीज़ें कभी नहीं बचाती, ज़्यादा कर्ज और कम मुनाफा या कम आय। बेसिकली ये दोनों किसी के लिए पर्सनल लाइफ में भी अच्छी नहीं होती और कंपनियों के लिए भी अच्छी नहीं होती। तो आप इस तरह से कोशिश करिए कि जो कंपनियां इन दोनों पैरामीटर में बैठती हैं उनको अवॉइड ही करिए। तो नायका के केस में कम प्रॉफिट है, बाकी कंपनियों में ज़्यादा डेट है, इसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे, बहुत बहुत माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। आपसे अब कल मुलाकात होगी। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।